Welcome once again, and today we are going to learn very important topic, that is perpendicular line. That is what? Perpendicular line. Perpendicular lines. So you all know what are the line. This is the line. ये line है एक. The geometrical figure which don't have any end point and can be extended in any direction. इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, और उसके पास केवल लेंथ है. The geometrical figure which have only length, केवल लेंथ है, can be extended in this direction, can be in this direction. Similarly, ray one end point and can be extended in only one direction, and line segment this has two end point. लाइन के पास दो एंड पॉइंट नहीं होते हैं, क्या वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती है. रे का एक एंड पॉइंट होता है, एक डायरेक्शन में बढ़ाई जा सकती है, और लाइन सेगमेंट कैन बी नॉट एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, वो पॉइंट के बीच में बाउंडेड होती है. नाउ हमको परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ना है. खैर है तो तीनों एक ही चीज. नाउ if I have got one line like this and I have got one another line like this, अब हमको ये नहीं पता करना है ये लाइन कहाँ जा रही है, क्योंकि ये लाइन कहाँ जा रही है, ये लाइन कहाँ जा रही है हमको नहीं पता. We are not looking for that. We are looking for the angle between them. We are looking for the only angle. And if the angle is 90 degree, ठीक. If two line intersect, अगर दो लाइन आपस में काटती हैं, if two lines intersect and the angle between two lines is what? A right angle, or we can say 90 degree. क्या होना चाहिए? एंगल 90 डिग्री का हो या राइट एंगल हो, एक ही बात है ना. राइट कुछ भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. राइट एंगल हो या वी कैन से 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन हो. 1/4 रिवोल्यूशन करके कोई लाइन घूम रही हो. इन दिस केस द लाइन इज द टू लाइन्स आर सेट टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो when we have a definition, when an angle between two intersecting lines is a right angle or 90 degree, then these lines या these lines are said to be perpendicular, are said to be perpendicular. ओके. अब यू कैन गेट आइडिया, अगर ये एंगल 90 का हो गया तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, और ये भी 90 का होगा. दिस इज अ प्रॉपर्टी. ठीक है. अब मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. किसकी बात करता हूं? ये तो लाइन होगी परपेंडिकुलर. अब मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. परपेंडिकुलर bisector. If we have got a line segment, and any line which is intersecting perpendicularly and divide this line into equal part, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो. ए भी मेरे पास एक लाइन थी,
ए बी इज वन लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और जो लाइन थी, लाइन का नाम क्या डाल दिया हमने, लाइन हमारे पास, हम नाम देते हैं लाइन को एल, इंटरसेक्ट कर जाती है लाइन एल सच दैट, क्या है, जो एल है इंटरसेक्ट, एल इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट, कैसे, सच दैट लिखते हैं, सच दैट अगर ये ए बी लाइन है और एल इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे, कैसे इंटरसेक्ट कर रही है कि जो लेंथ ऑफ ओ ए है वो ओ बी के बराबर हो जाए, देन इट इज सेट टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन एल एस सेट टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा, ए बी हो सकता है किसी लाइन का पार्ट हो, लाइन एम का पार्ट भी तो हो सकते हैं। हमने किसी लाइन एम पे ए बी लाइन सेगमेंट ले लिया हो, किसी लाइन एम पे ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लिया हो, लेकिन हमने बाइसेक्ट किसको किया है, ए बी को, तो लाइन एल और एम भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगी और ए बी एल भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। अच्छा, एल ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर है और ए बी एल के परपेंडिकुलर है, ये चीज समझने वाली बात है। ओके, सो दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली थिंग विच यू लर्न इन दिस exercise. Let us proceed to exercise. So you can see the question at your screen. You can see question at your screen. The question is, first it is true or false type. Which of the following are models for perpendicular lines? Perpendicular model कौन सा है? मॉडल मतलब जो हमें बता दे कि परपेंडिकुलर है, कौन सा मॉडल परपेंडिकुलर हो सकता है। ओके, नाउ फर्स्ट द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड, एडजेसेंट साथ वाली साइड मतलब एक हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास टेबल है, तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी हुई, टेबल टॉप है, पैर नहीं बनाया मैंने, ओके, आई हैवंट मेड द लेग, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, इस साइड के एडजेसेंट ये साइड हुई, ओके, इस साइड के एडजेसेंट ये साइड हुई, इस साइड के एडजेसेंट ये साइड हुई, तो मतलब साथ वाली साइड। अब आप देखो, इन जनरली वी हैव गॉट अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर टेबल टॉप, and in this case if we measure this angle, this is always 90 degree in most of the cases. In generally we have got a tabletop is a rectangular or square, so you can have answer of this question, adjacent edge of the tabletop, ये हमारा मॉडल है परपेंडिकुलर लाइन का, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर मॉडल है, ठीक, ए का है परपेंडिकुलर मॉडल है, ए हमारा सॉल्व हो गया, ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक, फर्स्ट का ए। नाउ सेकंड, लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक तो ऐसा होता है भाई, ये इसके बीच में भी ये तो कभी आपस में कभी तो डोंट इंटरसेक्ट, ये तो कभी ये डोंट इंटरसेक्ट, ये तो इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, तो जब इंटरसेक्ट करे ही नहीं तो नॉट अ मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, नॉट अ मॉडल, ये मॉडल नहीं हुआ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। भाई जब इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन सी, द लेटर एल में हमको जो इंटरसेक्टिंग लाइन दिखानी है, हाँ ये मॉडल है, ये मॉडल है भाई, लेटर एल देखो, लेटर एल ऐसे लिखते हो आप, तो ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, देखो आप, ठीक है, ये मॉडल है, ये वाला मॉडल है, यस ये मॉडल है, आप क्या लिखेंगे, यस इट इज मॉडल, ये भी मॉडल है। डी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, लेटर बी, लेटर बी, you know when we make B, this angle is not equal to 90 degree, so not a model। भाई परपेंडिकुलर लाइन में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, नॉट है ना,
मॉडल, नॉट अ मॉडल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन हैव अ ग्लांस ओवर द क्वेश्चन। यू कैन सी द क्वेश्चन। पी क्यू एक क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है। देखते हैं, कोई हमारे पास पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन सेगमेंट है कि लाइन है? ये मुझे लाइन सेगमेंट ही नजर आ रहा है। और एक्स वाई एक लाइन है सेगमेंट, वो भी लाइन सेगमेंट है। ये इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब मैं। सो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2 एट योर स्क्रीन। यू कैन सी क्वेश्चन 2 एट योर स्क्रीन कि एक लाइन पी क्यू है और एक लाइन एक्स वाई है। एक लाइन हमारे पास पी क्यू है और एक लाइन सेगमेंट मेरे पास एक्स वाई है। दे आर मेड टू इंटरसेक्ट, दे आर मेड टू इंटरसेक्ट। ओके, जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो देखो, ये मेरे पास पी क्यू है और ये एक्स वाई है, और ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दे आर इंटरसेक्ट एट ए। तो इट इज गिवन दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर। ये दे रखा है। इंटरसेक्ट कैसे भी कर सकते हैं, इंटरसेक्ट तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या एंगल 90 डिग्री का है? क्या 90 डिग्री का है या नहीं है? सो बट इट इज गिवन व्हेन द इंटरसेक्ट you have to make this angle 90 degree. Now you have to measure angle, which angle? Angle PAY. Now you have to angle measure PAY, angle PAY। क्या ये 90 डिग्री का आएगा? यस, इट कम्स टू बी 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का एंगल आएगा, बिकॉज जब ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। यू कैन मेजर एंड राइट। रीजन आपको आपकी आगे आने वाली क्लासों में समझ में आएगा। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इज दिस क्वेश्चन यू हैव टू सी समथिंग अबाउट सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है? व्हेन यू परचेज अ ज्योमेट्री बॉक्स फ्रॉम मार्केट, यू हैव गॉट टू फिगर्स, टू इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस। एक प्लास्टिक के कुछ ये ट्रायंगुलर आपके पास ये होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है। एक में ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है और ये एक में साइड बड़ी छोटी होती है, और ये एंगल तो 90 डिग्री का होता ही होता है। दिस एंगल इज मस्ट, दिस एंगल मस्ट बी ऑफ 90 डिग्री। बट कैन यू यूज दिस सेट स्क्वायर फॉर एनी अदर पर्पस? ये आपको पता है कि सेट स्क्वायर, पहले बात तो आपको नाम पता था। अगर नाम पता है तो इसको यूज कैसे करते हैं? हाउ कैन वी यूज? ओके, सेट स्क्वायर में अगर आप एंगल मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टर, यू कम टू नो दिस, जो लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल 60 डिग्री का आने वाला है और ये एंगल 30 डिग्री का आने वाला है। सिमिलरली इस वाले सेट स्क्वायर में ये एंगल 45 का और ये एंगल भी 45 डिग्री का एंगल आने वाला है। सो दिस आर द रेडीमेड मेथड फॉर मेकिंग और मेजरिंग 30, 60 एंड 45 डिग्री एंगल्स। कि प्रोटेक्टर से जल्दी आप एंगल को मेजर कर सकते हैं। इसको ऐसे रखेंगे, इफ यू नो कि ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो आप उसकी मदद से इसको मेजर कर सकते हैं। नाउ you can also make angle of, you can also measure angle of 75 degree. How? आप क्या करेंगे? इसके कॉम्बिनेशन से 45 और 30 डिग्री के मेजर से आप 75 डिग्री का एंगल भी निकाल लेंगे। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। आपके पास ये एंगल है 75 डिग्री का, यू नीड टू मेजर, देन you put set square, ग्रीन से मैं सेट स्क्वायर दिखाता हूं। you need to put set square। ओके, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये आपने पुट किया। अब इसके ऊपर आपने 40 डिग्री वाला सेट स्क्वायर पुट कर दिया, ये 45 देखो। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट 100
45 डिग्री एंगल। कैसे? 60 और 45 के एंगल की कॉम्बिनेशन से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है। सो these are the ready-made method for measuring or making angles of some specific और फिक्स्ड मेजर। हर एंगल नहीं बना सकते। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए आपको यू नीड टू यूज प्रोटेक्टर, बट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 30, 60 and 45 you can make. Now last question, you can have a question at your screen. You can read the question and a diagram is given. A diagram is given and a line is given L, and line L is divided in 8 equal parts. एक लाइन पे A B C D S तक लिखी हुई है और ये 0 से मेजर किया जाएगा, तो इसका मतलब OA OB AB CD GH सारे जो पार्ट हैं एक 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब मैं अगर बात करूं तो OA AB BC CD DE EF FG and GH, these are equally divided as in number line में तो ऐसे होता है, तो ये equally divided है। Now there is a line, another line M, एक M line भी है। ठीक है, एक M line है और उस पे एक पॉइंट लिया गया है P, तो हमको एक और क्या दे रखा है, पॉइंट PE, और जो PE है वो एक लाइन सेगमेंट बना रही है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक लाइन L है, एक लाइन M है, ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह कट रही है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, सुनो। इस CE एंड EG आर इक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट CE और EG, CE और EG, CE और EG। ओके, अगर मैं CE की बात करता हूं तो CE किससे मिलकर बनी है? देखो, CD और DE। अच्छा, अगर मैं EG की बात करता हूं, EG किससे मिलकर बनी है? EF और FG, और ये सारे पार्ट इक्वल हैं। ये भी 2 पार्ट्स है और ये भी 2 पार्ट्स है। सो व्हाट इज आंसर? यस, यस, इसका आंसर क्या होगा? यस, जो CE है वो AG के इक्वल है। ओके, नाउ जो CE है वो EG के इक्वल है। नाउ डस PE बाइसेक्ट CG? बाइसेक्ट क्या है? सेकेंड क्या लिखा है? जो PE है, PE बाइसेक्ट किसको? CG को। CG, आप CG देखो, CG, C D E F G और P आपकी यहां से पास हो रही है। आपको पता है व्हाट? जो PE है, जो PE है वो परपेंडिकुलर भी है CG के, और जो PE है वो किसके? EG के बराबर भी है। Therefore क्या है? PE is perpendicular PE is bisect CG। देखो, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई। हमको तो यही पूछा गया है कि बाइसेक्ट कर रही है, तो जब ये लाइन बराबर है, ये लाइन बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट जो EG है, जो मतलब जो PE है, बाइसेक्ट CG। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछा ही नहीं गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछा ही नहीं गया है। ओके, नाउ आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमको थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन दे दिया गया है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका किसका है। तो देखो,
हमने यहाँ तो प्रूव कर ही दिया है, जो पीई है इज परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप पूरा लिखेंगे, बाइसेक्टर ऑफ किसका, सीजी का तो है। क्यों है, क्योंकि देखो ये इसके परपेंडिकुलर भी है और इसको बराबर भागों में काट भी रहा है, बराबर इक्वल पे काट भी रहा है। ओके, आप परपेंडिकुलर लिखेंगे, ये साइन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी बुक में भी यूज नहीं किया गया है, तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर, मैंने यहाँ यूज कर दिया था। और जो पीई है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सीजी है। क्यों है, देखो क्योंकि ये जो एंगल है, जो एंगल, कौन सा एंगल, जो एंगल है हमारा दे रखा है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ये दे रखा है पीई इज परपेंडिकुलर टू सीजी। तो जो ये एंगल हमारा बन रहा है पीई जी, ये 90 डिग्री का है और ये दोनों साइड बराबर भी हैं। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को ले लूं, इस लाइन को ले लूं और इस लाइन में एक एक पॉइंट और ऐड कर दूं, इस लाइन में एक पॉइंट और ऐड कर दूं, इधर ऐड कर दूं, इधर क्या ऐड कर दूं, बी, और इधर ऐड कर दूं जी के बाद एच, जी के बाद एच। तो आपने ये देखा इधर भी 3 पार्ट, इधर भी 3 पार्ट, तो यहां से जो पीई है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डीएच की भी हो जाएगी, इसकी भी थी, क्योंकि 3 पहले थे 2-2 पार्ट, तब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है ही, और अब हो गया 3-3 पार्ट। ओके, नाउ AC इज ग्रेटर देन, आपको बताना है क्या FG से है, जो AC है, AC है वो क्या FG से बड़ी है, यस। अब आप देख लो, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। AC जो है वो क्या FG से बड़ी है। AC में कितने पार्ट आ रहे हैं, क्योंकि सारे इक्वल पार्ट हैं, वो मैंने पहले दिखा रखा है। AC में कितने पार्ट है, AC जो AC है, AC FG दिया गया है, FG, AC में कितने पार्ट आ रहे हैं, AC में एक AB प्लस BC, मतलब 2 पार्ट आ रहे हैं, 2 पार्ट आ रहे हैं, और FG में केवल 1 पार्ट आ रहा है, 1 पार्ट, तो ये से बड़ी तो होगी, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रू, ये हमारा हो गया ट्रू, जो फर्स्ट है डी का ये ट्रू। अच्छा, सेकंड CD इज इक्वल टू GH, CD इक्वल टू GH, वेरी गुड, CD इक्वल टू GH, दोनों में 1 पार्ट है, देखो CD और GH 1 पार्ट, ये तो ट्रू ही होगा। थर्ड, BC इज लेस देन EH, जो BC है EH से छोटी है, तो BC में कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, और EH में कितने पार्ट है, EFGH 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट, 1 पार्ट और 3 पार्ट्स, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ट्रू, ये भी मेरा क्या हो गया, ट्रू। एंड विद दिस आवर एक्सरसाइज comes to an end. I hope you have enjoyed the session. So we will meet in next video, and if you have got any doubt, please ask in doubt session. But it is recommended not to watch solution while doing. First watch solution and do yourself, and if you feel problem you can again watch the solution, then proceed. Okay, bye bye.